हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग प्राकृतिक वनस्पति में घास के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, जो वनस्पति का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वन पढ़ा है, उसके बाद घास है। ठीक है, तो आज हम लोग घास के बारे में ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद कटीली झाड़ियाँ थी, तो कटीली झाड़ियाँ के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग घास मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। घास की बात किया जाए तो यह एक विशेष प्रकार का ग्रासलैंड होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उन वनस्पतियों को ही घास कहा जाता है। तो ये वनस्पतियों को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसे सवाना मैदान कहते हैं। दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जी हाँ, अब इसके जो उष्णकटिबंधीय वाले घास के मैदान हैं, ध्यान दिया जाए तो ग्लोब पर 30 से 30 अंश दोनों तरफ, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण के मध्य में ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है भाई, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये क्षेत्र की बात किया जाए तो सूडान है, वेनेजुएला है, जम्बोजी नदी बेसिन है, ब्राजील के दक्षिणी भाग हैं। यहाँ वृक्ष की बात किया जाए तो खेजड़ा, ताड़, बबूल, छुई मोई घास पाई जाती हैं। यहाँ भौगोलिक दशा की बात किया जाए तो वर्षा की बात, एक औसतन वर्षा वर्ष की देखा जाए तो 25 से 75 सेमी वर्षा होती है। जैसे भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होगी, उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे वर्षा कम होती जाती है। तो इसलिए औसत वर्षा जो है उसका 25 से 75 सेमी है। इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र कहा भी जाता है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति का हम लोग अध्ययन करें तो ये इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, घास और इसका क्षेत्र। जी हाँ, सवाना। जी हाँ, घास का नाम सवाना। ये कहाँ पाया जाता भाई, अमेजन नदी के उत्तर में। जी हाँ, अमेजन नदी कहाँ है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के उत्तर में जो घास पाई जाती है उसे सवाना कहते हैं। और उसी अमेजन नदी के दक्षिण में जो घास पाई जाती है उसे कंपास कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। और आइए अगला हम लोग जानते हैं लानोज ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी कहाँ है भाई, अमेजन नदी के उत्तर में ही ओरिनिको नदी है, जिस क्षेत्र को हम लोग लानोज कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में पार्क लैंड प्रकार की घास पाई जाती है, उसे हम लोग अफ्रीका में पार्क लैंड कहते हैं। आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा मैप पर देख के समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ घासें पाई जाती हैं। जी हाँ, देखिए, भूमध्य रेखा और उसके ऊपर जो बताया गया है 30 अंश से और 30 अंश के बीच में ये जो क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है, इसी के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं। हम लोग अमेजन की बात किए थे, तो अमेजन नदी इसी भूमध्य रेखा के ऊपर से चलती है। इसी के ऊपर ओरोनोकी नदी है। तो इस अमेजन नदी के उत्तर में और दक्षिण के क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसके उत्तर में होता है, अमेजन नदी के उत्तर में, उसे क्या कहते हैं भाई, हम लोग क्या कहते हैं, उसको सवाना कहते हैं। दक्षिण में कंपास कहते हैं। तो जी हाँ, आइए देखिए, जो ये भूमध्य रेखा है, जी हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर यहाँ तक, इसके दक्षिण यहाँ तक की घासों को सवाना और पंपास कहा जाता है। फिर अफ्रीका में देखा जाए तो पार्कलैंड कहा जाता है। अफ्रीका में से क्या कहते हैं भाई, पार्कलैंड कहते हैं। यही ओरोनिको नदी है, अमेजन नदी के उत्तर में ओरोनिको नदी है, जहाँ पर उसे लानोज कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगली घास की बात करते हैं। आप लोग समझ लिए सवाना क्या होता है और कंपास, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। अमेजन नदी के उत्तर में क्या है, सवाना है, और दक्षिण में क्या है भाई, कंपास है। ठीक है, और उसी के उत्तर दिशा में इक्वेडोर से होते हुए एक नदी गई है, ओरिनिको नदी। इसमें लानोज वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आइए हम लोग शीतोष्ण की बात करते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं। तो समुद्र, इसकी जो विशेषता है, समुद्र से दूर होता है, जहाँ कम वर्षा होती है।
मोटी और कोमल कम सघन घासें ये पाई जाती हैं, जिसमें बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। समुद्र से बहुत दूर होती हैं, जहाँ कम वर्षा होती हैं, मोटी होती हैं, कोमल होती हैं, लेकिन कम सघन होती हैं, जहाँ पर इनका मतलब बिखरे हुए ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े वृक्षों का अभाव होता है। अर्थात हम लोगों ने जो भी ये देखा है, ठीक है, इस रेखा के, ये जो रेखा है, इस रेखा के जो बाद की वनस्पतियां होती हैं उन्हें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इधर पाई जाती हैं, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पाई जाती हैं, अर्जेंटीना में पाई जाती हैं, प्रेयरी में और ये सब क्षेत्र पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मंचूरिया और ऑरलैंड। ध्यान दीजिएगा, मंचूरिया और ऑरलैंड ये एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? एशिया में पाए जाते हैं। जो वाल्कस झील के समीपवर्ती क्षेत्र और ऑर्डोल मरुस्थल के क्षेत्र में मंचूरिया और ऑर्डोल पाए जाते हैं। जी हाँ, ऑर्डोल और मंचूरिया की बात किया जाए तो ये क्षेत्र वाले हैं, ये क्षेत्र एशिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, कौन से क्षेत्र हैं भाई? ये देखिए, जो कलर दिखाया गया है आपको, यहीं पर मंचूरिया और ऑर्डोल घास पाई जाती है। जी हाँ, कहाँ पाई जाती है? वाल्कस झील के पास पाई जाती है। ठीक है, आइए हम लोग अगला बात करते हैं, अगले घास की बात करते हैं। तो स्टेपी, जी हाँ, स्टेपी घास कहाँ पाई जाती है? काला सागर के निकट पाई जाती है। स्टेपी की बात किया जाए तो काला सागर आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है। जी हाँ, काला वाला सागर ये क्षेत्र है, जो कैस्पियन के ऊपर काला सागर है, भूमध्य सागर को मरमरा सागर है। इन सभी क्षेत्रों में स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है, पूर्णतः जो यूरोप में स्थित है। ठीक है, आगे अगले की बात हम लोग करते हैं। अगला जो घास है वह है प्रेयरी। प्रेयरी का है भाई, इस यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह इतना ज़्यादा उत्पादन गेहूँ होता है कि पूरे विश्व को यह गेहूँ खिला सकता है। इसीलिए कहते हैं विश्व का खाद्यान्न भंडार है गेहूँ के मामले में यूएस से उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, आइए इस क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। ये देख रहे हैं हम लोग यूएस से उत्तरी अमेरिका, ये क्षेत्र जो है यह प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। पर विशेष प्रकार की जो घास पाई जाती है उसे हम लोग प्रेयरी कहते हैं। आइए अगली घास की बात करते हैं हम लोग। अगली घास जो है वह है पैम्पास है। जी हाँ, पैम्पास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। आइए अर्जेंटीना हम लोग देखते हैं कहाँ है। हम लोगों ने भी देखा है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पतला सा जो यहाँ निकला हुआ है वह चिली है, उसके बगल में जो क्षेत्र है वह अर्जेंटीना है। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं भाई? पैम्पास प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जो यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें पैम्पास नाम दिया गया है। आइए अगली बात हम लोग करते हैं। तो जो अगला घास है वह है डाउन्स। जी हाँ, कौन सा है? डाउन्स। डाउन्स कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में डाउन्स नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जो यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसे डाउन्स कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है भाई? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो अगली वनस्पतियाँ हैं वह है वेड्स। ठीक है, जो वेड्स है और वह वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है भाई? वेल्ड्स कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, यहाँ पर उस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आई होप जो वनस्पति का टॉपिक बचा हुआ था उस वनस्पति के टॉपिक में हम लोगों ने घास का अध्ययन करना किए थे। तो ये जो घास है इसी घास को बारे में हम लोगों ने इसको आज पूरा किया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कटली झाड़ियाँ अर्थात मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर भी हम लोगों ने यह थोड़ा सा जान लेते हैं, जो मरुस्थल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शीत मरुस्थल होता है, एक उष्ण मरुस्थल होता है। जी हाँ, शीत मरुस्थल में वहाँ बर्फ का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है और उष्ण में पूर्ण रूप से मरुस्थल मतलब बालू और रेत का प्रभाव होता है। इनमें भी जो भी पेड़ पौधे पत्ते पाए जाते हैं वह कटीले पाए जाते हैं, अर्थात उनकी जितनी लंबी पेड़ नहीं होते हैं उससे कई गुना मरुस्थलों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसकी जड़ें होती हैं और जड़ें
और उसमें जो पत्ते होते हैं उसमें भी कांटे होते हैं, डाल में भी कांटे होते हैं। पत्ते जो होते हैं मोटे गद्दीदार चौड़े होते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम हो सके या वाष्पीकरण में उनका थोड़ा सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार की जो कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसमें होते हैं। थोड़े से हम लोग मरुस्थल की बात कर लें, कटीली झाड़ियों के अंतर्गत, तो कटीली झाड़ियों के अंतर्गत कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। उन मरुस्थल में थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। साया में अरे गौ का टा, सोना का थार, सोना सोया की दस्ते, सोया की दस्ते। आइए हम लोग से इसको, सा से सहारा सबसे विश्व का बड़ा मरुस्थल है। आ से ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल में साइलेंट है। अरे से अरबिया का मरुस्थल, गो से गोबी का मरुस्थल, का से कालाहारी का मरुस्थल, टा से तकलामाकन का मरुस्थल, सोना से सोमालिया का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। इस प्रकार के जो मरुस्थल हैं विभिन्न प्रकार के वर्णों का इससे पाए जाते हैं। तो इसका वीडियो हम लोग भी अगला वीडियो पढ़ेंगे, बनाया जाएगा इस पर, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा और विश्वास है आप लोग सभी लोगों को ये जो घास का क्षेत्र दिया हुआ है एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो सवाना मैप में हम लोगों ने देखा अमेजन नदी के उत्तर में, लानोज ओरिनिको नदी मतलब इक्वेडर, पंपास अमेजन नदी के दक्षिण में, जिसे ब्राज़ील में ही पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। पॉर्कलैंड कहाँ पाया जाता है भाई? अफ्रीका में पाया जाता है। मंचूरिया और ओरलैंड घास कहाँ पाई जाती है? बाल्कस झील में पाई जाती है और ओडोल मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरोप काला सागर के ऊपर पाया जाता है। और प्रेरी कहाँ पाया जाता है भाई? यूएसए में पाया जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। पैम्पास की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड्स की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सुपर टेट, सी टेट और टेट जो सामाजिक विज्ञान लेवल का है और पर्यावरण अध्ययन में है, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। जरूर ही चाहे कोई परीक्षा हो, छोटी हो, परीक्षा हो, बड़ी हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें यह अवश्य पूछा जाता है। और बीएमए की बात किया जाए तो बीए सेकेंड ईयर वाले में भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह विश्व के भूगोल में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यह सब टॉपिक आते हैं। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, और मेरे उत्साहवर्धन करने के लिए ज़रूर आप एक बार इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर अवश्य करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।